हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि हर शख्स की 4 पत्नियां होती हैं, कैसे और क्यों। तो चलिए जानिए आज की वीडियो में। गौतम बुद्ध को हर कोई जानता है, लाखों लोग उनके सिद्धांतों पर चलते हैं। कुछ लोग भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी मानते हैं। यह सत्य और अहिंसा के मार्ग का जीवन भर पालन करते रहे। उन्होंने कई लोगों को अंधकार से निकालकर प्रकाश का रास्ता भी दिखाया। दरअसल गौतम बुद्ध ने एक बार बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाई। इस कहानी का जिक्र बुद्ध के प्रारंभिक उपदेश वाले 32 आगम सूत्रों में है। बुद्ध की कहानी कुछ इस प्रकार से थी। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति की 4 पत्नियां हुआ करती थी। वह हंसी खुशी उनके साथ अपना जीवन बिताया करता था। बताते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज की व्यवस्था में एक शख्स कई पत्नियां रख सकता था, परंतु अब नहीं। एक बार 4 पत्नियों वाला यह शख्स बहुत बीमार पड़ गया। इस शख्स को अच्छे से एहसास हो गया कि वह बचने वाला नहीं है, उसका अंत अब निश्चित है। ऐसे में उसने अपनी चारों पत्नियों को एक एक करके अपने पास बुलाया। शख्स ने पहली पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अब संसार को अलविदा कहने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ परलोक में चलोगी? पहली पत्नी ने कहा, प्यार तो मैं आपसे भी बहुत करती हूँ, लेकिन आपके साथ जा नहीं सकती। आपकी मृत्यु के बाद से ही हमारी राहें अलग हो जाएंगी। अब शख्स ने दूसरी पत्नी को बुलाकर उसे अपने साथ चलने को कहा, लेकिन दूसरी पत्नी ने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि वह अपने गृहस्थ जीवन में इतनी उलझी हुई है कि आपके साथ जा नहीं पाएगी। अब शख्स ने तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें जीवन भर प्यार किया है, तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? इस बार तीसरी पत्नी बोली, हे स्वामी, जब आपकी पहली और दूसरी पत्नी ने आपके साथ चलने से इनकार कर दिया तो मैं भला आपके साथ कैसे चल सकती हूँ? तीनों पत्नियों के जवाब सुनकर शख्स बेहद उदास हो गया। उसकी चौथी पत्नी को बुलाने की हिम्मत नहीं हुई। दरअसल वह चौथी पत्नी कौन और बहुत कम प्यार करता था, उसे अपनी दासी बनाकर रखता था। ऐसे में उसे पूरा विश्वास था कि चौथी पत्नी भी उसके साथ चलने को मना कर देगी। लेकिन जब उसने चौथी पत्नी को बुलाकर अपने साथ जाने के लिए पूछा तो उसके जवाब में उसे चौंका दिया। चौथी पत्नी ने अपने पति का साथ जाने का प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। मैं आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, आपके साथ अंतिम समय तक रहूंगी। मैं आपसे अलग कभी नहीं हो सकती। कौन है ये पत्नियाँ? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस कहानी को ख़त्म करते हुए बुद्ध ने अंत में इसका सार भी हमें बताया। कहा है, हर इंसान की 4 पत्नियाँ या पति होते हैं। इन सभी का अपना एक खास मतलब होता है। सिर्फ चौथे नंबर वाला ही आपका अंतिम समय तक साथ देगा। पहले पत्नी या पति आपका शरीर है। आप इसे कितना भी प्रेम कर ले, कितना ही इसका ख्याल रख ले, मृत्यु समय से ये आपका साथ छोड़ देता है। आपकी दूसरी पत्नी या पति आपका भाग्य है। आप चाहे जो भी भाग्य साथ लेकर आए हों, वह आपके साथ कभी नहीं जाता, यहीं पर छूट जाता है। फिर तीसरी पत्नी या पति आपके रिश्ते नाते होते हैं। माता पिता, भाई बहन जैसे सगे संबंधी सिर्फ तब तक ही आपके साथ रहते हैं जब तक आप जीवित हैं। मौत के बाद में भी आपका साथ छोड़ देते हैं। चौथी पत्नी या पति आपके कर्म होते हैं। आप जीवन में जो भी कर्म करते हैं या मरने के बाद भी ये आपके साथ चले जाते हैं। इन कर्मों के आधार पर आपके अगले जन्म का निर्धारण होता है। यही कर्म है आपको स्वर्ग और नरक का द्वार दिखाते हैं। ओके गाइस, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।